तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है अभी 4 बजे, बिकॉज काम कर रहा था इतनी देर से, लैपटॉप पे लाइट चली गई तो अब क्या करें। तो फिर करके मैंने कहा कि व्लॉग आए भी नहीं 2-3 दिनों से, तो थोड़ी व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। अभी मस्त वाली बारिश हो रही है यूँ परपेंडिकुलर, तो ठीक है। अभी प्रोटीन शेक पी लेता हूँ बना के, बड़ी तेज़ भूख लग रही है। मेड से तो कल बहस हो गई थी, तो आई डोंट थिंक कि वो आएगी आज, बट लेट्स सी। अभी कहा तो है अमित भाई को, उसके मूड पे है भैया, कुछ नहीं कर सकते। मेड है वो, बड़ी डिमांडिंग मेड है। मेहुल भाई ने कहा था, मैंने कहा कि सीधा कर दूंगा मैं उसे, बट कर नहीं पाया बिकॉज बड़ी सही में बहुत तेज़ है यार। मतलब कल बहस ऐसी हुई उससे कि मैंने 1000 रुपये दे रखे थे उसको, उसके बाद उसने यूँ कहा कि 2000 रुपये और दो। मैं कहा क्यों दो 2000 रुपये और? तो फिर मैंने कहा 1000 रुपये दे रखे, 1000 रुपये और ले ले। 2000 का खाना बनाते 3-4 हज़ार रुपये ले रही है। खाना भी ढंग का नहीं, ऑयल डाली मनमान, हफ्ते भर में ऑयल की पूरी वो शीशी ख़त्म। 200 रुपये वाली जो आती है, आपको पता होगा भाई। अब जाके देखो टेस्टी चीज़, अब जाके लाइट्स आई है। अभी मैंने फटाफट से वो चढ़ा दिया अपने खाने पीने का सिस्टम, और अभी मैंने अपना काम शुरू किया, जस्ट लैपटॉप ऑन किए ही है। तो अब जाके मतलब कब से गई हुई लाइटें हैं तुम्हें पता है, 1:30 बजे 1 बजे का मैं ऐसे बैठा हूँ विदाउट लाइट। अब AC भी चला अभी, अब जाके मतलब वो गर्मी सूखी, क्योंकि अभी AC चलाई है ना। बहुत गंदी बारिश आ रही थी बाहर तो, और उमस भी हो रही थी। इंस्टेंट टेस्ट रिव्यू, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। वैसे तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट आप इसको ट्राई करना। बिग मसल का है ये, कौन सा वे है, वे वाला है, गोल्ड वे, पता नहीं कौन सा, मैं तो भूल गया। वे है मलाई का फ्लेवर, बहुत अमेजिंग फ्लेवर है। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड ज़रा। हाँ तो गाइस, आज बैक का वर्कआउट है, वो एक्सरसाइज हो गई, लेट पुल डाउन और वो विंग्स, अपर विंग्स। अभी वो करेंगे अपन क्रॉस ही। What you got to play, generic drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes on till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Go back where you belong, yeah. There's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes on till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes on till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. बट और कुछ नहीं से तो कुछ ही सही देखो, बिकॉज आप एक टाइम पे 2 जगह काम नहीं कर सकते। तो मैंने वही चीज़ ट्राई की, और जैसे कि मेरा जो वो वाला सेक्शन है वेट लिफ्टिंग का, और जो स्ट्रेंथ वाली है वो विल पावर, वो भी ख़त्म हुई। तो ऑल्दो मतलब मैंने मसल मास गेन किया, मैंने मेरी बॉडी को शेप में लाया, और जो अपर बॉडी, हाँ फॉर्चुनेटली मेरे को पता है कि ये मेरा जो लेग वाला पोर्शन है ये भी थोड़ा सा वीक है, बट ठीक है। कहाँ 26 की मैंने थाई मेजर करी थी, अभी 24 के अप्रॉक्स आ रही है, तो कोई बात नहीं। बट हाँ, रियर डेल्ट और जो पीछे का ब्लो है, और जो ये जो ट्रैप्स के पीछे एक राउंड सा एक कट आता है, कहीं ना कहीं विजिबिलिटी है देखो। और जो आप मोबिलिटी की ट्रेनिंग करते हो और आप जो स्ट्रेचिंग करते हो, उसमें आपको फील हो जाता है कि आपके कौन कौन से मसल पे वो स्ट्रेचिंग वर्क कर रही है। ऑल्दो यही था मेरा आज का, और जैसे कि ये फेल हो गई है, नेक्स्ट 10 डेज़ में एक और ब्लॉग आएगा, इसी के मैं 10 रैप लगाऊंगा। और ये कोई फेक नहीं था, लिटरली ये आपको इतनी 3 प्लेटें हैं ये, बट ये जो एक प्लेट वो जो मोटी जंबो प्लेट कहते हैं जिसे,
वो भारी वाली थी, कोई बात नहीं, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। अपन को कुल मिला के ये एम रखना है, अपन को 10 रैप चाहिए, दैट्स इट, दैट्स। सो गाइस, अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी लेट पुल डाउन। तो अपन ग्रिपिंग की बात नहीं करेंगे, ग्रिपिंग की तो बहुत वीडियो, मतलब अपनी अपनी ग्रिप सब पकड़ सकते हैं वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर के टाइम पे। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट लेट एक्सटेंशन। तो पहले स्टेपलर को अपन लॉक कर देंगे यहाँ पे। तो ये होकर स्टेपलर लॉक, ऐसे अनलॉक नहीं करना है, यूँ आपको इस पोजीशन पर रखना है। देन दिस इज माई मूवमेंट, ये यहाँ पे लॉक यूँ नहीं करना प्रॉपर, ये ऐसे अनलॉक हो गई, आपके पीछे रियर हेड पे और शोल्डर पे आपका इन्वॉल्व हो रहा है। तो फर्स्टली द लॉक स्टेपलर, देन स्ट्रेच होल्ड, स्ट्रेच होल्ड। अब अनलॉक करके तो ये मेरा मूवमेंट रहेगा और इसी से ही आपके जो लैट और जो विंग पोर्शन है वो एक्सटेंड होगा और यही से आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ऐसे आप इसको अनलॉक करके प्रॉपर इग्नोर करो, रियर लैट और आपके ट्रैप्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली उसका कोई मतलब है नहीं एक्चुअल में। मैं बताऊँ तो जो आपकी मेन जो लैट है ना पीछे का, वो इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब तक लैट इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप वो करके मतलब भी नहीं है। शोल्डर थोड़ी ना बनाना है आपको। लाइक जैसे आपका बॉक्सिंग है तो आप बॉक्सिंग में इतना करते हो या पूरा प्रॉपर इतना कर दो। जितना आपको बॉक्सिंग में जैसे पंच आपको मारना है इतना ही मारोगे ना, ऐसे तो नहीं कि आप पूरा ही उस पर गिर जाओगे। तो जितना आपका वो एक्सटेंड होना चाहिए, जितना आपको कॉन्ट्रैक्शन मिलना चाहिए, ऐसे आप प्रॉपर प्रेशर से वो कर दोगे तो यहाँ पे भी आपकी इंजरी के चांस रहेंगे, रियर डेल्ट पे भी, शोल्डर पे भी। तो प्रॉपर वो मूवमेंट जा रहा है, सिर्फ आपको एक आर्म भेजना है वहाँ पे। दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि जितना जो बॉडी मसल की आप वर्कआउट कर रहे हो उतना ही उसको एक्सटेंड करो, तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं जस्ट फील इट। अगर वो फील हो रहा है आपको तो वहीं पे ओवर है, आप उसको एक्सटेंड मत करो। तो गाइस, अब रोइंग में मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करते हैं, जैसे एक ही गलती करते हैं, ऐसे किया उन्होंने हैवी वेट मारने के चक्कर में। क्या कर रहा हूँ मैं इसको, इसमें मेरे लेट तो इंगेज हो नहीं रहे, प्लस मेरा जो लोअर बैक है वो इंगेज हो रहा है, प्लस मैं बॉडी को झुला रहा हूँ। दैट्स इट, और कुछ नहीं फन कर रहा हूँ। मेनली अपन को करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपन ने इसको किया पुल, फर्स्टली पुल, आपको स्टेपलर को लॉक करना है, पुल करके एक स्टडी पोजीशन में रख के अब मेरे लेट इंगेज हो रहे हैं। दैट्स नाउ आई एम फीलिंग राइट, दैट माई लेट्स इज मूविंग। और अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाके अब जो हैवी वेट मारते हैं वो यूँ करता है, इसका क्या, ये तो लोअर बैक आपकी आगे पीछे हो रही है। मेन आपका कॉन्ट्रैक्शन आपके लेट्स पे होना चाहिए, लेट्स पे, पीछे वाले लेट्स। आपका पैरों का भी कोई सीन नहीं है। जैसे कुछ बंदे रखते हैं जैसे हैवी के लिए किसी की मशीन्स होती है ना, वैसे कौन सी मशीन होती है वो, स्लिपरी मशीन्स आती है, वहाँ पे अपन पैर आप पुश करके वहाँ पे, और आपकी जो सीट होती है वो वहाँ पे रोइंग होती है, वहाँ पे एक राउंड वाला। तो उस पर वो जो मशीन होती है उसका प्रॉपर बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो एक्स बनता है ना, वो उसके लिए काम आती है। बट जो अपन एक्चुअल में जो रोइंग करते हैं जिसकी सीट फिक्स रहती है, उसमें आपको सिर्फ आपके हाथ इंगेज करने हैं, वो भी लेट्स के अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तब। तो जैसे ये है, मैंने स्टेपलर को लॉक कर दिया यूँ करके एक जगह स्टडी पोजीशन पे, देन दिस नॉट, इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे आपकी लोअर बैक झूल रही है। आपका जो एक्चुअल में अगर आपको बॉडी बनानी है और आपको बैक अच्छी करनी है, मजबूत करनी है, तो आपको सिर्फ मेन आपकी पोजीशन पर ध्यान रखना होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द बंदे मतलब रखते ही नहीं है। वो पता नहीं ऐसे झूलते हैं, आके ईगो लिफ्टिंग करते हैं, दैट्स इट। मैंने मतलब जो मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही सीखा है कि जैसे एक्चुअल में अगर आपको मसल मास गेन करना है और आपको बॉडी आपकी शेप में लानी है, तो दैट्स इट, आपकी फॉर्म एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और तो अगर आप वेट वो लगा रहे हो ना, एवरेज वेट तो कोई नहीं, बट आप प्रॉपर वहाँ से वर्कआउट करके जा रहे हो, एक्चुअल में आपका वर्कआउट हो रहा है, नॉट ईगो लिफ्टिंग अपन कर रहे हैं। तो दिस ये प्रॉपर मेरा स्टेपलर लॉक होके और मेरी लेट्स इंगेज हो रही है। इसको नहीं कर रहा मैं,
ये चीज़ होती है। तो ये है एक्चुअल में रोइंग की एक्सरसाइज। सो वी कम इनटू सेकंड एक्सरसाइज, 1 आर्म डंबल। सो बेसिकली जो आई अज्यूम दैट जो भी लोगों के प्रिंसिपल से क्लियर हो चुके होंगे, जैसे उनकी जो पोजीशनिंग होती है इसमें अपन कौन सा डंबल लें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंफ्यूज हो गया। अपन ले लेते हैं चलो 10 kg का ये है। तो उनको ऐसा लगता है कि दे अज्यूम दैट कि उनका जितना एक्सटेंड हो रहा है उतना उनका वो जो विंग है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो उससे उनकी मसल बढ़ रही है। एक्चुअल में उनका स्केपुला यहाँ पे लॉक हो गया, वो यहाँ पे अगर वो नीचे खोलते तो वो ज़बरदस्ती में वो एक्सटेंड कर रहे हैं उनके विंग का, उससे कोई मतलब है नहीं। तो इधर से ज़्यादा इधर ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड शोल्डर और आपकी ये जो पीछे की ट्रैप होती है ये उसमें काउंट हो रही है, वो इन्वॉल्व हो रही है, उसका कोई सेंस है नहीं। इतना रखो इसे, इससे आपके पीछे का स्केपुला लॉक हो गया है और आपकी जो लैट है वो इंगेज हो रही है। नीचे साइड लेटर इसमें वर्क हो रहा है, प्रॉपर मैं यूँ झुला नहीं रहा हूँ यूँ। इससे कोई उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो अपना ज़्यादा बॉडी का ये जो साइड का एरिया है ज़्यादा इंगेज होगा तो ज़्यादा अच्छा पंप आएगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऐसा सच कोई वो है नहीं इसमें, जो उनका लॉजिक है ना वो मुझे भी समझ में नहीं आया। बट जो उसकी एक्चुअल पोजीशनिंग होती है वो यही होती है। देखो भाई मेरी बात मानो, अगर आपको एक्चुअल में साइड के विंग्स बढ़ाने, क्योंकि मैंने भी काफ़ी इसमें डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स फॉलो किए बट मेरे को आज तक कोई ऐसा रिजल्ट मिला नहीं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था वो है ये कि मैं इसको दोनों शोल्डर को इक्वली रखता हूँ। पहले तो हल्की सी अपनी बॉडी को यूँ टिल्ट करके, जैसे अपन को ऐसा लगता है कि अपन यूँ झुक गए तो शोल्डर तो नीचे आ गया। बट एक्चुअल में जब आप वर्कआउट करो ना, व्हेन यू मूव ऑन योर वर्कआउट, देन आपकी जो शोल्डर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइनिंग में। सी अगर आप मिरर में देख के करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे मेरी जो बात मैं जो कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल करोगे ना, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ मेरे शोल्डर एकदम इक्वली पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 बार रोइंग। तो वी मूव लाइक दिस। तो आप कहेंगे कि और थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए और थोड़ा ब्रेन वर्क चाहिए, तो वेट यहाँ पे पकड़ा है तो आपको अगर चाहिए और एक्सटेंशन तो आप हाथ को यूँ कर देते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं तो हाथों को यूँ कर देते। इफ़ योर वेट हेयर, तो अगर आप वेट पुल करोगे तो आपका वेट तो यहीं रहेगा, तो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अगर आप यहाँ से कर दोगे तो योर नॉट वेट इज़ अगेंस्ट योर ग्रेविटी, आपका वेट तो यहीं रहेगा ना, वो तो बस आपने हाथ ऊपर ले गए, ज़बरदस्ती के आपकी स्टैंड डाउन होगी वहाँ पे। तो इससे बढ़िया है अगर पीछे कोई पुली हो या कुछ पकड़ने का वैसे हो, अगर आप वहाँ से वो वेट लेके आओ तो वो कुछ काम कर रहा है। अदरवाइज वेट यहाँ पे है, हम उसको यहाँ से प्रॉपर पुल डाउन करते हैं अप एंड डाउन, देन इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड इट्स ऑल्सो वर्किंग ऑन योर अगेंस्ट द वेट, एंड ये भी आपके मास पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाथों को एक्सटेंड करना इज नथिंग, वो तो सिर्फ आप अगर कोई पुली हो तब आपका वर्क करेगा। जैसे एक और एक्सरसाइज होती है वहाँ से अपन आगे से पीछे लेके जाते हैं, बट जो रोइंग होती है उससे आपको नीचे से ऊपर लेके जाना तो वो आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। तो भाई अगर आपने यूँ कर दिया तो एससी वर्मा साहब तो बिल्कुल कुछ नहीं होंगे। एससी वर्मा साहब के हिसाब से द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो वर्क डन तो यहाँ पे 0 है भाई, उसका कोई सीन नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। मेन जो प्रिंसिपल्स है आप समझ जाएंगे बिकॉज अभी टाइम की भी कमी है देखो, तो मैं तो बस इतना ही बता पाया आपको। अब अपने फ्लैट पे चलते हैं फटाफट से, देखो भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली। मेन जो मोटो जो वर्कआउट्स थे मैंने सारे कवर अप कर दिए, और अब आधा घंटा कार्डियो करके अपने फैट को बर्न करके प्रॉपर, एप्स का कोई सीन नहीं है अभी, तो गेनिंग चली 91 पे, एग्जैक्ट करंट वेट है अभी मेरा। तो चलते हैं घर पे अब फटाफट से कार्डियो करके, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।